अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। ये छोटा सा जो आपको खरगोश दिखाई दे रहा है, ये आपका कल फ्यूचर का पैसे कमाने वाला वो जरिया हो सकता है। ठीक है, ये देख लें, सोना सा खरगोश, इसके कान भी गिरने हैं, गिरे नहीं हैं, इसकी माँ के जैसे ही देख लें। ओके, अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये दाना जो आप देख रहे हो ये अंगोरा कहलाता है। ठीक है, और ये दाना देखें, ये इसकी वैसे है ये फीमेल, 4 किलो का बड़ा बला बन जाता है। ठीक है, अगला दाना आपको दिखाता हूँ जिसकी आंखें बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये वाला दाना देखो माशाल्लाह, पता चलता है कि भाई सुरमा पहन के आया है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, और वाकई ऐसी चीज़ है। अब ये जो चीज़ मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ, ये खाने की नहीं है, ये दिखाने की चीज़ है। ये जो लोग फैंसी पेट्स रखते हैं वो वाला बिजनेस है। और इसके अलावा आगे चलें, लेट मी शो यू दूसरा पार्ट। और ये हो कहाँ पे रहा है? शहर के अंदर हो रहा है, शहर के दिल के अंदर हो रहा है। और वो जो बहाने करते हैं ना, मेरे पास ज़राए नहीं है, जगह नहीं है, पैसे नहीं है, फलां फलां, इनकी कहानी सुनिए। ये मुजम्मल है, अर्बन फार्मिंग करते हैं। अर्बन फार्मिंग का मतलब क्या? शहर के अंदर फार्मिंग करते हैं। ये चप्पा सी जगह यार, 4 मरले भी नहीं होगी, 4 मरले से 4 मरले हैं, 4 मरले हैं। ठीक है, 4 मरले के अंदर इतना मॉडर्न सा, यानी ऑर्गेनाइज्ड को उर्दू में हम क्या कहेंगे? मुनज़्ज़म किस्म का फार्म इन्होंने बनाया हुआ है। शुरू में जब आप आते हो यहाँ पे तो सांस नहीं लेनी होती, अब मैं हिल गया हूँ। ओके, अब मेरे से बात हो रही है। हर किस्म के इनके पास खरगोश है। और जो मैंने एक दाना पकड़ा हुआ था ना, ये ना समझे कि 100-200 रुपए के हैं। ये 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए का एक बच्चा है, बच्चा। सो ये हम ना किसी तगड़े मिलियनेयर से बात कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका मुर्गी का सेटअप। नीचे खरगोश, छत के ऊपर फैंसी मुर्गियां, एक पट्ठा 1.5 लाख का। आए मेरे साथ। और इतनी छोटी जगह के ऊपर जाने के लिए आपको इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, समझ लें, बहाने खत्म यार। अच्छा, पीछे मेरे, ये पीछे आपके मुर्गियां बहने रखी हुई हैं, बड़ी फैंसी। अच्छा मुजम्मिल, आप इधर आइएगा, आप भी कुछ बोलें। ठीक है, ये पहले वो हैं, ये शामू है और ये ऑलमोस्ट एक 1.5 लाख रुपए का एक पीस पड़ता है ऑलमोस्ट। ये वाला जो शहजादा है ये गोल्डन पैट्रिज कुचीन है और ये भी राउंड अबाउट 55 to 60,000 का एक पीस हमें पड़ता है जब हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं यानी कि किधर से? हम यूजुअली बेल्जियम से इंपोर्ट करते हैं, यूके साइड से इंपोर्ट होती है। मरते नहीं है आते वक्त? आते हुए नहीं मरते, क्योंकि सफ़र थोड़ा सा इतना ज़्यादा हार्श नहीं है, क्योंकि रास्ते में दोहा वाले ना अच्छी केयर करते हैं। ये यहाँ पे आके मरते हैं जब मौसम चेंज हो जाता है। हमारे ऑलमोस्ट 50% मरे थे जब आए थे। सबसे ज्यादा खर्चा खरीदने का होता है या लाने का होता है? लाने का खर्चा ज्यादा होता है। ठीक है, मैं समझ गया। वहाँ पे सस्ते हैं, वहाँ क्योंकि नॉर्मल है ना। हमारी चिड़ी की कोई कदर नहीं है इधर, लेकिन बाहर चली जाओ तो है जी पाकिस्तानी पैरट। ठीक है जी, बता रहे ये जो है ना, ये जो हर ब्रीड का एक टॉप चैंपियन ब्रीडर होता है। तो ये बार्ट लेसन नाम का बंदा है, वहाँ से इंपोर्ट किए थे। ख़याम एक हमारा दोस्त है, उसने, वो बड़ा पुराना इंपोर्टर है, तो उसने हमें ये ला के दिए थे। तो ये जो बर्ड है ना, वहाँ पे भी सस्ता नहीं है। ये वाला बर्ड जो है ख़ास तौर पे, वो सस्ते होते हैं जो मैंने लोकल फार्म से उठा लिया तो वो सस्ता पड़ जाता है। ये ठीक पड़ता है। अच्छा, ये क्या यानी ये अच्छे खानदान का? हाँ, इसका ब्रीड खानदानी है। अच्छा जी, आगे देखें, ये भी सेम वही नस्ल है, सिर्फ कलर का फर्क है। ये लेमन कोको कुचीन है, ये उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव। खाने के काम है बस, ये देखने के नहीं, ये वो कह लेना कि शौक का है। ये चलते फिरते लोगों के लॉन में अच्छे लगते हैं, लोग इसलिए ले लेते हैं। इसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, कोई अंडे में कोई खास विटामिन है जिसके परों से कुछ बनता है? इनसे कुछ नहीं बनता। ये जो है ये फैंसियर हैं सारे, इसमें और नस्लें होती हैं। जैसे ये शामू है, लोग फाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अगर कोई हमें बता दे कि फाइटर चाहिए, हमको कहते हैं ये लड़ता ही नहीं है। ठीक है, गुड हो गया। तो जुल्म है यार, ये टेढ़े आप देख सकते हो, ये किधर से आते हैं? ये दुनिया का सबसे छोटा मुर्गा है, अयाम सिरामा इसको बोलते हैं। अयाम मीन्स मुर्गा और सिरामा मीन्स छोटा। ये इंडोनेशियन वर्ड है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया की ब्रीड है। और ये वो चीज़ है जिसका भलेखा लगता है लोगों को कि इसका गोश्त भी काला है, क्योंकि मैं भी यही समझ बैठा था। भाई ने एजुकेट किया क्योंकि ये माहिर है। इसका नाम क्या है, कितने का एक पट्ठा? ये बेसिकली ना सिल्कीज है, ब्लैक कलर में। इसका भी अगर देखा जाए ना तो जुबान भी अंदर से काली है, लेकिन वो जो आप कंफ्यूज कर रहे थे ना, वो अयाम सिमानी होती है, लेकिन उसका भी गोश्त और अंडा वगैरह काला नहीं होता, सिर्फ उसका खून और ऑर्गन काले होते हैं। ठीक हो गया। फिर ये तो पता चलता है कोई देसी सा वैरायटी है इधर? नहीं, ये देसी सा नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस टाइम पे 3 पीस हैं जो हमारे सामने खड़े हैं जी। ये जमाटू हैं,
इसको कहते हैं यमाटू जुंकी। अच्छा। ये ओरिजिनेटेड है जापान से, लेकिन ये हमने भी बेल्जियम से लिए। बेल्जियम में भी 1 या 2 ब्रीडर्स के पास हैं। ये जिससे हमने लिया था, जिस लड़के के थ्रू लिया था, उसकी आपस में लड़ाई होगी, तो अब इसके बाद ये मेरे ख्याल में नहीं आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास इसका मेल एक्सपायर हो गया अभी परसों। अच्छा। तब हमारे पास इसका अल्टरनेट नहीं है, सिर्फ इसके चूजे हैं हमारे पास। और चूजे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चूजे हैं, ये देखिए ऊपर, देख लें। ये देख लें, ठीक है। मैं उंगली नहीं डालता क्योंकि मुझे उंगली मेरी अजीज है, लेकिन ये सारे वो चूजे हैं कि जिनके बाप जो है ना ये यतीम हो गए हैं, लेकिन ये अगली नस्लें चलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। इन चूजों की क्या कीमत है? ये अभी जो ये वाला चूजा नजर आ रहा है ना सामने आपको, ये शामू का चूजा है इनका, वो हम अपनी जनरेशन बना रहे हैं। ये इस टाइम पे क्योंकि 3 महीने का है, तो ये 16-17 हज़ार रुपए का एक चूजा है। ये जो आप देख रहे हो 2-4-5 लाख का, तो ये सिर्फ चूजा पड़ा हुआ है। ऐसा ही है। इस बिजनेस में वो आएगा जो थोड़ा दिलेर है, जिसको समझ है, वरना 25 रुपए के जो चूजे हैं उस पर आपने अपना गुजारा करना है, ठीक है। इस साइड पे कुछ है, ये खाली है, वो मर गए हैं। हाल ये मर गए हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट क्या है इस बिजनेस में? मोर्टेलिटी अगर शुरू में जब आती है ना, अगर आपको पता है कि क्योंकि मुर्गी के ना सिम्टम्स को समझना मुश्किल होता है, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, तो हमें भी मुश्किल होती है इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि इसकी अगर कोई भी बीमारी है ना, सबके सिम्टम सेम है, और हर बंदा नए टोटके बताता है। अगर जो बंदा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो बेहतर है कि अपना ही टोटका लगा ले, कोई किसी से पूछ के ना लगाए। एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं जब इनको, मेन मसला इनको सिर्फ सांस का होता है ज़्यादातर, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी तक, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये हिले नहीं है ना हमारे वेदर के साथ? अब हिल गए हैं। इनको आए हुए, जब ये आए थे ना उस टाइम पे ऑलमोस्ट 50% मेरे बर्ड्स मरे हैं। समझ ही नहीं आती थी क्या हुआ, सांस वो जैसे हुक्का नहीं पीते, अंदर से वैसी आवाज़ आती है। जब वैसी आवाज़ आ जाए तो उस टाइम पे फ़ौरन से काली मिर्च और लहसुन, हमने तो इसका इलाज किया, बेहतरीन इलाज है। सुभान अल्लाह। नीचे चलते हैं, फिर खरगोशों में ज़रा ज़्यादा वजाहत करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि आपके ये 4 मरले में कितनी टोटल लागत होगी? मेरे ख्याल से 10 लाख से तो ऊपर होगी। 4 मरले जो है ना वो पूरा वहां तक है। जो ये शेड है ना, ये इस टाइम पे ज्यादा भी हो तो 2 मरले के ऊपर है, क्योंकि 30 बाय 16 है अगर आप इसको कर लें स्क्वायर फुट। कहाँ 2 मरले हो गए? तो ये जो इस टाइम पे इस शेड के अंदर अभी हैं, ये राउंड अबाउट तकरीबन 15 से 16 लाख के बर्ड्स हैं। लेकिन जब हमने इम्पोर्ट की थी तो हमने 24 लाख की थी इम्पोर्ट, तो उसमें से ऑलमोस्ट नियरली 8-10 लाख के मर गए। लेकिन बेचे हैं कि नहीं? हाँ जी, हमने चूजे सेल किए हैं, जिससे हमारा ये है कि जो हमारा लॉस हो गया था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया। तो आप नहीं रिकमेंड करेंगे कि बड़ा पंजा डालो? मैं सबको यही कहूँगा कि हमारी तरह ना करें जिस तरह हमने किया है, क्योंकि आपने कितने में शुरू किया था? मैंने तो ये तो इकट्ठे ही इम्पोर्ट किए ना, लेकिन हमारी जो मेन कह लेना कि दुकान है वो नीचे है, हमने इन्वेस्टमेंट उधर से निकाली और इसमें डाली है, तो हमें फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, खरगोश आपने कितने के शुरू किए? पहले खरगोश किए थे शुरू? जी, हमने राउंड अबाउट जो है ना, पहली जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 12,000 रुपए थी। हमने एक फीमेल ली थी बस, उसके जो बच्चे थे वो हमने सेल किए थे 12,000 के। तो हमें उससे पता लगा कि यार इसके तो बच्चे ही पहले फ्लॉक में अपने पैसे पूरे कर गए। तो फिर यह है कि हमने शुरू में सेल परचेज बहुत किया है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था ना, पाकिस्तान में कोई रैबिट को जानता नहीं था, तो हमें बंदे ढूंढना मुश्किल थे। तो हमें अगर पता लगता था ना कि यहाँ से तलागंग के पास या मियाँ वाली के पास एक खरगोश है, तो हम बाइक पे पहुंच जाते थे उधर, और 2-2 हज़ार का वहाँ से लेके हमने मार्केट में 6-6 हज़ार का भी सेल किया उस टाइम पे। तो उससे हमें बेसिकली प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद हमने अपना ब्रीडिंग सेटअप तो ये जो आपने लाखों लगाए हैं, 20-24 लाख उससे कमा के, उस पे चलते हैं। लेट्स गो टू दैट। इसको फिलहाल ये अभी आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, लेकिन फ्यूचर ये आपकी प्रॉफिट है सारी ऊपर। बिल्कुल, ये भी प्रॉफिट है। और हम इसमें से जो है कि हमने अगर 24 लाख लगाया ना, तो हमने बीच में से जो हमारा लॉस हुआ ना 7-8 लाख का, वो हमने बीच में से निकाल लिया, क्योंकि वो हम पे डेबिट था। ठीक। क्योंकि अब चलती है ना थोड़ा मार्केट में, लोग देख लेते हैं, उधार कर लेते हैं, तो वो हमने वापस कर दिया। अब हम उधारिये नहीं है किसी के। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होगा, एक मुर्गी तकरीबन साल के ऑन एवरेज 150-200 अंडे देगी। तो आप सोच लो, अगर 100 आधे फेल भी हो जाए, 50%, 100 मुर्गियाँ, एक मुर्गी आपको साल में 100 अपनी नकलें करा देगी। ऐसा ही है। प्रॉफिट है, लेकिन चलाने वाले के लिए थोड़ा मेहनत करनी मैंने। यस, चले जी। ये नीचे क्या डाला हुआ आपने? ये ना चावलों का छिलका होता है। चावलों का छिलका। और कितने अरसे बाद तब्दील करते हैं? ये इसको हो गए 3 मंथ्स के बाद कंप्लीट चेंज कर देते हैं। वैसे अभी जैसे ये देखें परशर है ना, ये मोल्टिंग हो रही है, क्योंकि रूस्टर उसको क्रॉस करता है ना, तो पर गिर जाते हैं। तो ये पर वगैरह हम निकाल देते हैं, लाइक कह लें 15-20 दिन के बाद। ज़्यादा भी होते हैं, इस पूरे में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। आप ये नहीं समझते कि ये आपकी बीमारी की वजह बन रही है? यानी इनकी नहीं, इसमें नहीं बन सकती। उसकी रीज़न ये है कि आप तो यहाँ पे आ गए हैं, आपके अलावा, क्योंकि आप, मुझे पता है कि किसी पोल्ट्री फार्म से नहीं आए। अगर मुझे पता हो कि कोई ऐसा बंदा मेरे फार्म पे आ रहा है, तो वो यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, डिस्टेंस रखते हैं। बायो सिक्योरिटी मस्ट है। हमने पहला लॉस इसलिए, बायो सिक्योरिटी यानी जो आज हमें कहा जा रहा है कि भाई 6-6 फुट दूर रहो, ठीक है। मास्क हमने सिर्फ और सिर्फ उतारे हैं आपकी वजह से। अल्लाह हमें कोरोना से बचाए, क्योंकि हमें आपको मिलियनर्स बनाना है, आपको ना बिजनेस सिखाना है। बिस्मिल्लाह। इसको खोले।
गनमैन चेंज जो है यहाँ पे रख लें क्योंकि ये हैं, ये शोर डालते हैं, हम आ जाते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा जी, ये भी एक मेरा पार्टनर है। क्या है जी? ये जगह इन्हीं की थी, ये इसका छोटा भाई है। अच्छा, जब इन्होंने शुरू किया था ना, वो जो इनिशियल 12,000 इन्होंने डाला था, एक बंदे ने नहीं डाला था, 3-4 भाइयों ने मिल के डाला था। ठीक है, तो वो भी गुड हो गया जी। लेट्स गो डाउन। वो एक चीज रह गई, अंडे से पैसे कमाते हैं आप? हाँ, अंडा सेल होता है हमारा। यानी चूजा नहीं अभी आपने निकाला? चूज़ा निकलने से पहले अंडा फ्रेश जो होता है ना, फ्रेश हालत में, लाइक क्योंकि 3-4 दिन के बाद अभी गर्मियों में फर्टिलिटी लूज हो जाती है, तो हम फ्रेश अंडा जो होता है, अगर कोई कस्टमर आ जाए उसको चाहिए होता है, ज़्यादातर शामू का हमारा अंडा ही सेल हो जाता है, चूज़ा नहीं सेल होता। चूज़ा आने की नौबत नहीं आती। अंडा कितने का? नॉर्मल तो चलो 10 रुपए का भी होता है, देसी 20 रुपए का भी हो जाता है। शामू का अंडा 35 हो गया एक अंडा। 3500? देखें, अब एक बंदा मुझसे 10 अंडे लेता है फॉर एग्जांपल, उसका मेरे हैच ना 80% आता है, तो उसका 80% अगर हैच आता है तो उसने 3500 के हिसाब से लिए, मैं 35,000 के, उसके 8 चूजे आते हैं तो वो मार्केट में 80,000 के सेल करेगा, क्योंकि चूजा 10,000 का है। और इनकी कीमत एक दिन गिर जाएगी। फिलहाल शो की कीमत अभी नहीं गिरेगी, डेफिनेट सी चीज़ है। देखिए, जो भी फैंसी का काम होता है ना, उसकी कीमत गिरती है, लेकिन बड़े अभी शामू ना पाकिस्तान में पिछले साल आना शुरू हुआ है, तो अभी खुद सोचें कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, और पाकिस्तान में असील के इतने शौकीन हैं कि आपकी सोच है। फेसबुक पे अगर आप ग्रुप्स देखें ना, नहीं वो शामू के बहुत ज़्यादा शौकीन है, क्योंकि ये साइज़ में बड़ा होता है, उनको बस बड़ा, और वाइट कलर का जो है उसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। हीरा बोलते हैं इसको। शामू वो वाला है जो असील कुकर जैसा लगता है? नहीं, है असील ही है। अच्छा, असील ही है? असील ही है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा है। अच्छा। अपना पाकिस्तानी जो असील है वो ज़्यादा होगा, इतना होगा। अमरोहे वगैरह जो होते हैं वो हमें तो मिलते ही नहीं है। हमारा जो असील है वो बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में डिमांडेड है, लेकिन हमारा इतना अलमी है कि जो हमारे ब्रीडर है ना, वो इतने ईगो परस्त हैं, वो ब्रीड ही नहीं कराते उसको कि ये ज़्यादा हो जाएगा। मेरा आपको ये बिज़नेस दिखाने का मकसद ये था कि कल को पाकिस्तान के जो पेट एक्सपोर्ट्स है, मैंने आपको परिंदों का दिखाया था बिजनेस, अब ये भी पेट नुमा चीज़ है। मुझे शौक नहीं है, लेकिन यार अगर एक बंदा इसमें से पैसा कमा रहा है, और बंदों को भी मैंने देखा है, तो जायज़ बनता है कि कम से कम आपको ये बिज़नेस दिखाऊं। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने करना है, आपकी हिम्मत है, शौक है, कोई नहीं। ठीक है, ये मैं पेट वो कुकर लड़ाने वालों के लिए नहीं करवा रहा, दिखाने के लिए कि भाई इनके साथ इनसे आके लें। बट अगर ये हमारे आम हो जाती है ये वैरायटी, तो कितना मजा। ये आम हो नहीं सकती इतनी जल्दी, उसकी रीजन एक दिन हो जाएगी, 5-7 साल के बाद हो सकता है कि हो जाए इंशाल्लाह। तो मजा आएगा ना यार, हमारे पास भी वैरायटी होगी इंशाल्लाह। फिर हम एक्सपोर्ट कर देंगे। हाँ, हम भी एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम गोरों से लेते हैं, गोरों को देंगे इंशाल्लाह। आ जाओ जी नीचे देख के। इनके ना अंडे हम लोग निकलवाते हैं इनक्यूबेटर से। अच्छा, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा मुजम्मल, ये जो हमने ऊपर फीड देखी थी क्या थी? फीड उसमें ऑर्गेनिक होता है सब कुछ, लाइक बाजरा, गंदम, मकई, जौ, इस तरह की चीज़ों को ना मिक्स, नहीं हम बनी बनाई ले आते हैं। किससे? पंजाब पोल्ट्री से। पंजाब पोल्ट्री हर जगह मिलती है? पंजाब पोल्ट्री पिंडी में है, कि ब्रांचेज होंगी कहीं पे, लेकिन यहाँ पे 1-2 ब्रांचेज हैं। यहाँ जिंदगी यहाँ से शुरू होती है चूज़ों की, दिखाने वालों में इनक्यूबेटर वगैरह, ताकि ये जो मुर्गियों वाला साइड है ये हम फिनिश करें, कंक्लूड करें। ओए, ये इनका इंक्यूबेटर है, ये कितने का बना है? ये 32,000 का। 32,000 का। कितने अंडे इसमें? इसमें ना 250 अंडे आ जाते हैं। नीचे इधर ट्रेस लगती हैं, वो हमने उतारी नहीं है अभी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये टिड्डा संडा किस चीज़ का है? ये वो छोटे वाले का, अयाम सरामा शरामा। ठीक है, टिड्डा सर ये तो कबूतर का लग रहा है माशाल्लाह। बाकी ये जो अंडे होते हैं ना, हम इसके ऊपर लिख देते हैं कि कौन से अंडे कौन सी मुर्गी का है, और साथ में इसकी डेट वगैरह जो होती है ना ऊपर की, किस तारीख को रखा है हमने। लिखा हुआ है एंड पीछे तारीख लिखी हुई है कि कब पैदा हुआ था, ये किस तारीख को हमने इंक्यूबेटर में रखा था। ठीक, गुड हो गया। फिर ये ट्रेस जो होती है ना खुद ही रोटेट करती है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये है कि इस पानी को देखना ज़रूरी होता है कि पानी है तो ये खुद ब खुद नमी और टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब 37.8 पे जाता है तो बंद हो जाता है, जब टेम्परेचर वापस 37.6 पे आता है तो दोबारा से ये ऑन हो जाता है। और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये थोड़ा सा इंटेंसिव इसलिए है क्योंकि लोग बनाते हैं इंक्यूबेटर 60 वाट 100 वाट के बल्ब से, इसमें सारे 0 वाट के बल्ब लगे। ये पूरी की पूरी मशीन 40 वाट पे चलती है। माशाल्लाह। कहाँ से लिया आपने? ये वजीराबाद से ज़ीशान नाम का बंदा है। ये ऊपर अगर इसको आप करीब से देखेंगे तो इस पे नंबर वगैरह लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके अंदर से जब चूज़ा हैच हो जाता है फिर हम इधर रख देते हैं। अच्छा जी, इधर आइए, यहाँ पे इनके ना चूजे हैं। ठीक है, 0 का बल्ब लगाया हुआ है, बड़ा नॉर्मल बल्ब लगता है, और ये जो शीट है इससे इंसुलेटेड रहता है सारा कुछ। मजे की बात है ये वो शरामा का ना पता चला टेर पकड़ा हुआ है, इधर खा जा। मेरी बेटी हो ना, उफ, खिलौना है माशाल्लाह। ठीक है, और वो सर कितने महीने के? ये 2 महीने के जो ये वाले हैं। नहीं, इसमें ये इसी का बड़ा ये वाला है, सिरामा का बच्चा है ये। ठीक। और इसमें ये वाला असील है, ये वाला।
ठीक हो, मिक्स सारे डाल दिए, एक दूसरे से लड़ते नहीं है? नहीं बच्चे हैं ना, ये तब तक नहीं लड़ते जब तक क्रॉसिंग शुरू नहीं करते। ठीक। इसमें ये वाले ऊपर चले गए। ज़बरदस्त हो गया। और वो जो ट्रे आपने रखी हुई है, इसमें हम अंडा रखते हैं। अंडा रखने का तरीका होता है वो ये होता है कि हम भी गलती करते थे कि हम अंडा ऐसे रख देते थे, पॉइंटेड एंड हमेशा नीचे रखते होते हैं स्टोर करने के लिए। ज़बरदस्त। और ये वो खरगोशों की खुराक है, ये भी देख लें अभी। ये आप देख लें अब, क्योंकि हम खरगोशों की तरफ जा रहे हैं। ये फीड है, पैलेट्स हैं। ये पैलेट्स कितने की आती है बोरी? ये 3400 की 40 किलो, 85 रुपये किलो। फ्लोटिंग पैलेट्स कहलाती है। ये फ्लोटिंग पैलेट्स नहीं है, पानी में थोड़ी ना डालते हैं, ये बस डाल देते हैं और रैबिट खा लेता है। ठीक, चलो हमारा तो, मेरा जो वास्ता पड़ा है वो फिश के साथ ही पड़ा, तो हमने फ्लोटिंग और ड्राउनिंग होते हैं। और ये पट्ठे हैं। हाँ। बस खुश्क हुए में। अब लोग रैबिट्स का काम करने से पहले ना तंग होते थे पट्ठे रोज लाने के लिए, तो ये जो है ना ये लाई और 5 से 6 महीने के लिए भी स्टोर हो सकती है माशाल्लाह। इसमें से ली और दी। कितने का एक बेल है इसका? ये एक बेल राउंड अबाउट 2000 की पड़ती है, लेकिन इसका ये है कि ये टोटल ना 40 से 50 ग्राम एक रैबिट को चाहिए होता है दिन में, और वो भी इसी तरह 40 से 50 ग्राम ही चाहिए। यानी साल पूरा ये 6 महीने आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है कि इस जगह पे नमी ना आए, नमी ना हो। ठीक है, बस। ओके जी, अब चलते हैं खरगोशों की तरफ। लेट्स गो। अच्छा जी, हम अपना उसी वो वाले कमरे में जा रहे हैं वापस, लेकिन हमने खरगोश सीखना है। डोंट वरी, 1-2 मिनट में आपका वो सारा कुछ बैलेंस हो जाता है। अच्छा मुजम्मिल, यहाँ पे टोटल कितने के खरगोश होंगे इस टाइम पे? तकरीबन यहाँ पे अगर केज वगैरह मिला के बात करें तो राउंड अबाउट 60 लाख के। 60 लाख की। केजेस कितने हैं यहाँ पे? केजेस इस टाइम पे 23 बिल्डिंग्स लगी हुई हैं, और ये मिला लें तो टोटल अगर केज देखें ना, एक केज तो 70 केजेस है हमारे पास। माशाल्लाह। वही 4 मरले की बात हो रही है, 2 मरले उधर 2 मरले इधर, ठीक है। 4 मरले में 70 केजेस माशाल्लाह। अभी थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है यहाँ पे, 1-2। ये इंटेंसिफाई मजीद हो सकता है, लेकिन मजीद इंटेंसिफाई करके ना आई लेवल से ऊपर चला जाएगा। अगर आई लेवल से ऊपर जाएगा उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है। अच्छा, सबसे सस्ता यहाँ पे कौन सा वाला है? सबसे सस्ता ये वाला है। ठीक, ये कितने का? ये क्योंकि ना ये कह लें कि हमारे ना निशानी है, ये हमारा सबसे पुराने खरगोश से ना कह लें कि पुरानी रैबिट्स में से ना ये एक रह गया। इसको खाएंगे, ये अभी नहीं मरेगा। नहीं, इसके 2 बच्चे अभी भी हैं हमारे पास। क्योंकि ये है डबल मेल लॉइन हेड विद हैवी बोन स्ट्रक्चर। ये पाकिस्तान से तकरीबन एक्सटेंट हो गया। ये इसलिए हमने रखा हुआ क्योंकि इसका वजन 4-4.5। अगर ये चेयर पे इसको रख के मैंने इसकी ना वूल सिर्फ प्लग की थी, क्योंकि ये जर्मन टाइप होता है ना, इसकी वूल ऐसे हाथ लगाने से उतर जाती है। इसको वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं क्रूएलिटी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसकी नेचुरल है, जरूरत है इसकी। ये जब हमने निकाली तो पूरी चेयर भर जाती है इसकी, और ये ऐसे ही लगता है कि इसके ऊपर से अभी कुछ नहीं उतारा। इनका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है? बाय प्रोडक्ट ही की हम बात कर रहे हैं, वूल। अच्छा। जो अंगोरा की वूल है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नॉन एलर्जिक जो वूल है वो अंगोरा की है। और इसकी जो चादर होती है ना, वो ये है कि 300 ग्राम की जो चादर है ना, वो आप अगर ले लें तो बर्फ के अंदर भी अगर आप फिर रहे हैं और आपके ऊपर बर्फ गिर नहीं रही तो आपको ठंड महसूस नहीं होगी। और एक रिंग के अंदर से वो पूरी चादर ऐसे अगर रिमूव करें तो निकल जाती है। पाकिस्तान में कौन खरीदता है? पाकिस्तान में अगर आपका कभी चक्कर लगे F10 F9 में जाए, या कभी भी किसी ऐसे मॉल में अगर आप जाएं, आपका इत्तेफाक हो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे पोश लोग आते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि अंगोरा की प्रोडक्ट्स चाहिए, वो आपको कम से कम 40,000 से कम कोई शॉल नहीं बताएंगे। लेकिन वो बंदा इसकी जो है वो किसको बेचे? ये इसकी वूल जो है वो इस्लामपुर सवात के अंदर ले लेते हैं लोग। लेकिन मेरा मशवरा सबको यही होता है कि अगर आप वूल प्रोडक्ट करने में कामयाब हो गए हो ना, तो अपने हाथ काट के नहीं दो। वूल आप सेल करोगे, वो आपसे लेंगे 7,000 रुपये किलो या 8,000 रुपये किलो। अगर बहुत अच्छी आपका फाइबर है, लाइक उसकी लेंथ अच्छी है, तो वो आपसे 10,000 रुपये किलो भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे वूल देने का मकसद नहीं है ना, उसके आगे मेहनत कितनी रहेगी। उनसे आप मुक लो, उनको बोलो यार ये प्रोडक्ट बनानी कितने की बना के दोगे। उनसे प्रोडक्ट बनवा के उस प्रोडक्ट को, आप यूके के हैं, आप यूके में चेक करें वहाँ पे इसकी मार्केट किस लिहाज से बिकती है। जो ठंडे इलाके हैं ना, पाकिस्तान से वहाँ पे जाती है, लेकिन हम पाकिस्तान की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे। अगर किसी को शुरू करना है तो आप क्या कहते हैं, इससे शुरू करें? अंगोरा देखें, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे कर सकता है। अगर तो वो नॉर्दर्न एरिया में कर सकता है, फिर बिल्कुल इस पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे रख लेना इज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। यहाँ पे हमने रखा, हम इसके बच्चे तो ले रहे हैं, लेकिन हम इसके यूजुअली जो बच्चे सेल करते हैं वो नॉर्थ में सेल करते हैं, जो लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर अगर आप 16 से नीचे देंगे ना तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। कितने का? ये जो वूल के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो आपको बच्चों का पेयर 8-10 हज़ार का अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। ठीक, मैंने 6,000 का भी देखा है। सो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और आपने थोड़ा सा पहले देखा होगा। ठीक है, हाँ, 7 डेट पहले था।
साल में कितने बच्चे देता है ये? साल में अप्रोक्सीमेटली हम लोग इनसे जरा तरीके से ब्रीड लेते हैं तो 5 दफ़ा ब्रीड लेते हैं, तो साल में आप 30 बच्चे इनसे अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक जो है वो फीमेल कितने बच्चे देती है? एक बच्चे की बात कर, एक ही फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। एक फीमेल साल में 30 बच्चे आपको देती है। लोग मिसकंसेप्शन बनाते हैं, मिसकंसेप्शन आपके जरिए दूर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर महीने बच्चे देता है। ठीक, हाँ वो होता है 24 दिन कोई नहीं है। चलो एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे महंगा कौन से वाला है? ये वाला है, ये लायन हेड ब्लू आइज है। लाइन हेड यानी शेर का सर? शेर का सर है, लेकिन इसकी आंखें ब्लू हैं। मुझे निकाल के दो एक। इसको पकड़ने का तरीका बेसिकली यही होता है इसको, लेकिन आप इसको रुक जाए ऐसे, अब नीचे से दरमियान में हाथ रख लें इसको। ठहर जा यहाँ से। अच्छा ये जी, अब ये ठहर जा। अच्छा, इसकी रूई गिर रही है, ये देख ले, इसका सर जो है ना अपना शेर जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इसके ये लंबे बाल हैं, जहाँ से आपने पकड़ा वहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि छोटे हैं शेर की तरह, सिर्फ साइडों पे इसके बाल बड़े होते हैं। वो इसको जिसको शेर की मेन बोलते हैं, मेन। हाँ ठीक है जी, इसको वापस रखते हैं। आप खोलिए ये प्लीज। एंड अल्लाह यार तू आज़ाद हो गया। अब याद है मुझे गिला था जब हम परिंदों के पास गए थे, मैंने कहा यार मुझे मेरा दिल दुखता है कि परिंदे जो है ना हवा में उड़ने चाहिए, कैद नहीं होने चाहिए, लेकिन वही सिलसिला यहाँ पे है। वो क्या नवीद ने हमें क्या बताया था कि ये परिंदे अजलों से जनरेशन आफ्टर जनरेशन केजेस में पैदा होती हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। इसी तरह ये जो भी हैं, मैं कह सकता हूँ इनको फ़र्क होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा। अल्लाह ने एक चीज़ बनाई है फैलने फूलने के लिए, खेतों के लिए, लेकिन हमने कैद की हुई है। बेसिकली देखें, मैं इसका आपको एक छोटा सा आंसर दूंगा, वो ये है कि ये ब्रीड जो है ना, ये अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नहीं भेजी थी, ये इनके एंसेस्टर्स जरूर आए थे, ये डेवलप्ड है। और ये केजेस के अंदर ही डेवलप्ड है। ठीक हो गया, तो इसलिए ये बने ही केजेस के अंदर है। इन्होंने कभी, अभी हमने इनको छोड़ के देखा है जमीनों में भी, ये डर के बैठ जाता है, उनको पता ये टेरिटोरियल एनिमल है। सबसे बड़ी बात आप इससे अंदाजा कर लेंगे, इसने टेरिटरी अपनी बना ली, अब ये इसकी सल्तनत है। अगर इसको मैं इसमें शिफ्ट करूंगा, ये इसमें भी डरेगा। ठीक हो गया, समझ गए ना। एक्सपर्ट से हम सुन रहे हैं। बंदा शुरू करे तो कैसे शुरू करे? शुरू करे तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 से 3 रैबिट से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आप देखें, हर बिजनेस हर बंदे को सूट नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेरी परसेप्शन है, मैं इनको भी यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेस मैं कर रहा हूँ तो आपको भी फायदा देगा। हाँ, ये नहीं कि यार हर चमकती चीज़ पे हमने छलांग लगा देनी है। हाँ, ये है कि पहले अपनी कंप्लीट रिसर्च कर लें। हर काम में मेहनत लगती है, हमें नाम बनाने में थोड़ा टाइम लगा है। अब कोई बंदा ऐसा है कि वो कि जी मैं टोटल इतनी ही दोबारा इन्वेस्ट कर देता हूँ और मैं आपके लेवल पे काम कर लूंगा, तो ये झूठ है, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके बिकते भी हैं और आपके ग्राहक क्या खरीदने वाले। हमारी जो है ना कस्टमर, हमारा बहुत अच्छा कस्टमर है जो डायरेक्ट हमसे लिंक्ड है। इवन के मैंने कुछ फॉर्म्स बनवाए हैं, तो जब मेरे पास प्रोडक्शन नहीं होती, तो अभी आपको बच्चे कितने नजर आ रहे हैं? ज्यादा पे तो 15 बच्चे भी नहीं है यहाँ पे टोटल, तो ये सारे ऑलरेडी बुक्ड हैं। अच्छा। जब मेरे पास मजीद कस्टमर आते हैं तो मैं अपने जो उन फॉर्म से लेके देता हूँ जिनको मैंने खुद ब्रीड दी हुई है, जिनको मैं मॉनिटर करता हूँ साथ में, वहां से ताकि किसी के पास क्रॉस ब्रीड ना जाए। तो बस ये बिजनेस का चैनल है, आप मुझसे कमीशन लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, समझ लग गई। अच्छा, खिलाते क्या इनको? वही जो पैलेट्स हमने देखे, पैलेट्स और हे बस, और पानी इनके पास 24 घंटे अवेलेबल होता है। सुबह टाइम हम पैलेट्स दे देते हैं, रात को हम हे दे देते हैं। बीमारी मोर्टेलिटी रेट? बीमारी इनमें ना उस तरह से कोई वबा नहीं आती जैसे पोल्ट्री में आती है। लाइक एक बीमार हुआ तो सारे गए। इसमें अगर एक बीमार है तो वो अपने केज में बीमार है, उसको हम ट्रीट कर लेते हैं। ज़्यादा इनको लगते हैं मोशन के लिए वही फ्लैजिल दी जाती है, लेकिन सिर्फ मोशन लगने ही ना आते, क्योंकि ये कि अगर आप डाइट अच्छी दे रहे हैं ना, अपनी फनकारी नहीं कोई लगाते, तो मोशन नहीं लगते। सही हो गया। कोई चीज़ रह गई हो कोई बिजनेस में जो हमने ना सिखाई हो इनको? ये केजेस कितने के बनते हैं? वो तो यार नेगलेबल चीज़ है। कितने के? देखिए, केजेस ये रखना जरूरी नहीं है। ये केज 20,000 का एक केज है, तो हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसको 3 फुट बाय 2 फुट बाय 1.5 फुट मिनिमम जगह चाहिए। इससे बड़ी आप जगह दे सकते हैं, किसी भी तरह से दे सकते हैं, लेकिन टेरिटरी अलग देनी है। मेल फीमेल इकट्ठे नहीं रखते इसमें कभी भी, बस एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। बस समझ गए हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको बहुत दे। आप बच्चों को अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो नंबर आपका दे सकते हैं? व्हाट्सएप पे रब्ता करने से ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोग ना रात को 2 बजे भी कॉल कर देते हैं। नंबर क्या? 03108327 हम लिख देंगे नीचे, ठीक है जी। मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। इंशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा, मज़ा भी आया इनको उठा के। वो शेर वाली चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है, ठीक है। वो जो टिड्डे मैंने पकड़े हुए थे, आपके पास बिल्कुल छोटा सा नाजुक है जिसके बाल शाल ना हूँ, दिखा दे। वैसे ही शौकिया, किसी को देखना है आ जाओ, मुझे देखना है।
ये देखिए इसने अपने बॉडी से बाल उतारे हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन फील नहीं आपको हो रहा होगा। इसकी तो आंखें नहीं खुली। आंखें इनकी नहीं खुलती, 10 दिन बाद खुलती हैं। यार सुभान अल्लाह। ठीक है, ये ना करना भाई, हम सिर्फ काम ही करते रहते हैं ज़ात भाई पूरा दिन, ठीक है। इसको मैं वापस रख देता हूँ। अच्छा, वो जो एक चीज़ होती है ना जी, इंसान के हाथ लग गए और फिर ये मांस को छोड़ देगी, दैट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एम सी फैली हुई है। हम बच्चे मिक्स कर देते हैं, इसके बच्चे उठा के दूसरी फीमेल को दे देते हैं। उसकी वजह, अगर ये फीड नहीं करवा पा रही या डिलीवरी के दौरान इसको स्ट्रेस आ गया या इसने नेस्ट नहीं अपना खुद बनाया, तो हमें पता होता है कि ये पालेगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो मदर पे डिपेंडेंट है ना। और नेस्टिंग कैसे आपने ईंटें रखी हुई हैं? नहीं, ये इसने ना, ये क्योंकि बूढ़ी हो गई है अभी, तो ये नेस्ट नहीं बना पाई। अच्छा, बूढ़ी होगी, इसका क्या? इसकी 5 साल उम्र है अभी। अच्छा, जब तक चलेगी इंशाल्लाह। यार तो खुदा हम इसकी जनरेशन बना रहे हैं इसको ना। खाएंगे कब? नहीं खाएंगे ना, क्यों खाएंगे इसको? ये अभी तकरीबन अरे यार, खाने वाले हैं कुछ? खाने वाले नहीं है वैसे। न्यूजीलैंड वाइट शुरू होता है, ये वाला एक हमने रखा हुआ अपने लिए, इसको हम खाएंगे इंशाल्लाह। ये वाले हैं और एक दो और भी हैं यहाँ पे, लाइक जिस तरह ये हैं, इसके अंदर हैं कुछ, एक अंदर भी है। तो ये हमने अपने लिए रखे हुए क्योंकि ये ना हल्के फुल्के क्रॉसेज हैं, प्योर ब्रीड नहीं है। तो जो प्योर ब्रीड नहीं होती ना, वो हम सेल नहीं करते, नाम खराब हो जाता है उससे। तो हम ये खाने के लिए बड़े कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की क्या बात है कि 4.5 किलो 5 किलो तक इसका वजन हो जाता है। ये देखो एक बड़ा, ये इसका बच्चा है माशाल्लाह, ये इसका बच्चा है, ये वाला इसका बच्चा है। और देखो तकरीबन दोनों एक साइज के हो ही गए हैं। हाँ ना, बड़ा कर रहे हैं ना। कितने अरसे में ये भी 30 बच्चे देती है? हाँ, ये ज्यादा बच्चे देती है। इसका जिसका साइज बड़ा होता है ना, तो उसका लिटर साइज भी बड़ा होता है। अच्छा, समझ गए। तो बकरियां पालना एक चीज है, आप ये पाल लो। बकरियां कितनी देती हैं आपको? ज्यादा से ज्यादा साल में 4 बकरोट दे देती होंगी। ये भाई 30 देती है, और ये आधे बकरोट के बराबर होती है इंशाल्लाह। और ये मीट पर्पस के लिए पूरी दुनिया में यूज होता है, पाकिस्तान में भी यूज होगा। तो मैं इस चीज पे भी गौर करूं पर्सनली। ये कितने का एक मिलता है? ये एक अभी जो है ना, इस टाइम पे कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपए का बच्चों का पेड़ है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन कम है। अच्छा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तभी तो हम जाएंगे ना उसकी तरफ। ये वाम रोड ही है कि भाई मुर्गी 200 से 400 हो गई है, तो भाई तो अच्छा है ना, इसको खाएं, ये भी 400-500 रुपए किलो बिकेगा। हाँ इंशाल्लाह, ज्यादा तादाद में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। दूसरी बार अपनी तरफ से, मेरी तरफ से, इनकी तरफ से, सबकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।